मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। SSLC और PUC के स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी, अब 33% नंबर से ही पास होंगे बच्चे। सरकारी दफ्तर में शराब पार्टी, चित्रदुर्ग के शिक्षा विभाग के ऑफिस का वीडियो वायरल। अमेरिकी नागरिकों को डिजिटल गिरफ्तारी के नाम पर लूटने वाला बड़ा साइबर फ्रॉड गैंग बेनकाब। EPFO की नई पॉलिसी, अब 100% रकम निकालने की मिली इजाजत, मगर एक शर्त के साथ। दावणगेरे में चोर, अधिकारियों के घर पर रेड, करोड़ों की जायदाद सीज। RSS को पहले रजिस्टर्ड होना चाहिए तभी होगी कार्रवाई, विधायक बालकृष्णा का बयान। दावणगेरे में नशे की दवा सिरप की गैर कानूनी बिक्री, 5 की गिरफ्तारी। कंट्रोल खोकर किनारे के गड्ढे में जा गिरी सरकारी बस, तमाम यात्री सुरक्षित। अब खबरें विस्तार से। SSLC और PUC के स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी, अब 33% नंबर से ही पास होंगे बच्चे। कर्नाटक सरकार ने SSLC और PUC के एग्जाम्स के लिए पासिंग मार्क्स में बड़ा बदलाव का ऐलान किया है। अब स्टूडेंट्स को एग्जाम पास करने के लिए 35% की बजाय 33% नंबर ही लाने होंगे। शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह नया कानून इसी एकेडमिक ईयर से लागू होगा। इनके मुताबिक इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जाम के कुल नंबरों में से अगर 33% हासिल कर लेंगे बच्चे तो स्टूडेंट्स को पास माना जाएगा। पहले 35% नंबर जरूरी थे, अब सिर्फ 33% काफ़ी होंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि स्टूडेंट्स एग्जाम में कामयाब हो सके और स्टेट बोर्ड का रिजल्ट बेहतर हो, क्योंकि CBSE और ICSE के मुकाबले कर्नाटक बोर्ड का नतीजा कम रहता है। SSLC में 625 में से अगर स्टूडेंट्स 206 नंबर मिल जाते हैं तो वो पास होगा। वहीं PUC में 600 मार्क्स में से 198 नंबर आएंगे तो काफ़ी है बच्चों के लिए। यह नया कानून तमाम स्टूडेंट्स पर लागू होगा, चाहे वो रेगुलर, प्राइवेट या रिपीटर हो। मधु बंगारप्पा ने ज़्यादा जानकारी देते हुए कहा कि सरकार चाहती है कि स्टूडेंट्स में हौसला बढ़े और गैर ज़रूरी ग्रेस मार्क्स जैसी पॉलिसियों की ज़रूरत ना पड़े। अब से SSLC और PUC में पासिंग मार्क्स सिर्फ 33%, राज्य के तमाम स्टूडेंट्स पर नया कानून लागू। सरकारी दफ्तर में शराब पार्टी, चित्रदुर्ग के शिक्षा विभाग के ऑफिस का वीडियो वायरल। चित्रदुर्ग में एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है। इस वीडियो में शिक्षा विभाग DDPI ऑफिस के कुछ अधिकारी दफ्तर में ही शराब पार्टी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार एक अधिकारी ने नई कार खरीदी थी, उसी खुशी में उन्होंने ऑफिस में ही जश्न मनाया। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि वाटर कैन में शराब मिलाई गई और वहीं पर पी जा रही है। बाद में उस कैन को बदलते भी देखा गया। ये पूरी घटना डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन DDPI के ऑफिस की बताई जा रही है। लोगों ने इस पर नाराजगी जताई है और कहा है कि सरकारी दफ्तर जनता की सेवा के लिए होता है, पार्टी करने के लिए नहीं। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। अमेरिकी नागरिकों को डिजिटल गिरफ्तारी के नाम पर लूटने वाला बड़ा साइबर फ्रॉड गैंग बेनकाब। पुलिस ने एक बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। बेंगलुरु में जो अमेरिकी नागरिकों को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर डरा धमकाकर पैसे लूट रहा था, इस गैंग के 16 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से 6 कर्नाटक के रहने वाले हैं और बाकी महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, गुजरात, मगरबी, पश्चिमी बंगाल और मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर रमेश बाथुत के नेतृत्व
में चल रही जांच जारी है। बेंगलुरु के HSR लेआउट इलाके में इस फ्रॉड का दफ्तर सी बाइट के नाम से चलाया जा रहा था। यह कंपनी महपाल बोचले के नाम पर रजिस्टर्ड थी, जबकि विनय कुमार ज्वाइंट डायरेक्टर और अखिलेश मैनेजर थे। तीनों इस वक्त फरार हैं और पुलिस इनकी तलाश में है। पुलिस ने रेड में कंप्यूटर मॉनिटर, CPU, मोबाइल फोन्स, 25 से ज्यादा कई सामान सीज किए हैं। ऑफिस से आरोपियों को 22,000 रुपये तनख्वाह दी जाती थी, मगर वो कमीशन की बुनियाद पर लाखों रुपये गैर कानूनी तरीके से कमाते थे। पुलिस के मुताबिक ये गैंग अमेरिका, कनाडा और कई दूसरे मुल्कों के नागरिकों को झूठे केस में फंसाकर ऑनलाइन गिरफ्तारी दिखाता था और इनकी रिहाई के बदले में भारी रकम वसूली करता था। इस इंटरनेशनल फ्रॉड के मास्टरमाइंड की तलाश जारी है अब भी पुलिस को। EPFO की नई पॉलिसी, अब 100% रकम निकालने की मिली इजाजत, मगर एक शर्त के साथ। देश के करोड़ों मजदूरों के लिए खुशखबरी। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO ने अपनी पॉलिसी में बड़ा बदलाव करते हुए EPFO 3.0 स्कीम का ऐलान किया है। इस नई पॉलिसी के तहत एम्प्लॉयज अब अपने PF अकाउंट से 100% रकम निकाल सकते हैं, मगर इसके लिए एक ज़रूरी शर्त रखी गई है। नए रूल्स में पहले PF निकालने के लिए 13 अलग अलग कानून थे, लेकिन अब इन्हें सिर्फ 3 कैटेगरी में साझा किया गया है। ज़रूरी ज़रूरतें जैसे बीमारी, शिक्षा या शादी के इस्तेमाल, खुद के रहने के घर या मकान से जुड़ी ज़रूरतें पूरी करने और कुदरती आफात, बेरोजगारी के हालात में भी आप निकाल सकते हैं PF फंड। पहले PF की फाइनल सेटलमेंट नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद होती थी, अब ये मुद्दत 12 महीने कर दी गई है, जबकि पेंशन की रकम 36 महीने बाद निकाली जा सकेगी। शिक्षा और शादी के लिए अब ज़्यादा सहूलत, पहले सिर्फ 3 बार रकम निकाली जा सकती थी, अब शिक्षा के लिए 6 बार और शादी के लिए 5 बार रकम निकालने की इजाज़त होगी। खास मौक़ों पर अब डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं, डिजिटल सेटलमेंट के ज़रिए पैसा सीधा अकाउंट में आ जाएगा। इसमें शर्तें हैं कि अब PF अकाउंट में कम से कम 25% रकम बरकरार रखना कंपलसरी होगा अकाउंट में। मसलन अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपये हैं तो 25,000 निकाले नहीं जा सकते, वो रकम अकाउंट में ही रहनी होगी, जिस पर 8.25% का सालाना इंटरेस्ट मिलता रहेगा आपको। EPFO के मुताबिक नई पॉलिसी 30 करोड़ से ज्यादा एम्प्लॉयज के लिए फायदेमंद साबित होगी। इनकी बचत और इमरजेंसी में फाइनेंशियल मदद दोनों में सहूलत मिलेगी। एम्प्लॉयज को 3.0 EPFO के तहत अब 100% रकम निकालने की इजाज़त, मगर अकाउंट में 25% बैलेंस का बरकरार रखना ज़रूरी। डिजिटल प्रोसेस, कम डॉक्यूमेंट्स की कार्रवाई, ज़्यादा आसानी। दावणगेरे में चोर अधिकारियों के घर पर रेड, करोड़ों की जायदाद सीज। दावणगेरे में सुबह सवेरे लोकायुक्त अधिकारियों ने छापा मारते ही कई अधिकारियों की नींद उड़ गई। खाद्य विभाग के गोदाम में हजारों टन चावल, गेहूं और रागी सड़े हुए और कीड़ों से भरे मिले, जो गरीबों के लिए थे। लोकायुक्त SP कोल्हापुर ने मौके पर ही अधिकारियों को फटकार लगाई और सैंपल जब्त किए। इस पूरे घोटाले में शामिल जगदीश नाइक, KRIDL के असिस्टेंट इंजीनियर और BS मधुवन, फूड कॉरपोरेशन के वरिष्ठ सीनियर इंजीनियर शामिल होने की जानकारी दी है लोकायुक्त की टीम ने। RSS को पहले रजिस्टर्ड होना चाहिए तभी होगी कार्रवाई, विधायक बालकृष्णा का बयान। कांग्रेसी नेता प्रियंक खरगे का समर्थन करते हुए मागड़ी के विधायक बालकृष्णा ने कहा कि RSS एक गैर रजिस्टर्ड संगठन है। उन्होंने कहा, अगर किसी संगठन को जिम्मेदार ठहराना है तो पहले उसे रजिस्टर्ड करवाना चाहिए। सरकार किसी गैर रजिस्टर्ड संस्था पर कार्रवाई कैसे करेगी। उन्होंने ये भी बताया कि हाल ही में केरल में एक व्यक्ति ने आत्महत्या से पहले लिखा था कि RSS में कुछ गड़बड़ियां हैं, अब इस मामले की जांच करनी है तो संगठन की कानूनी पोजीशन साफ होनी चाहिए। बालकृष्णा ने निशाना साधते हुए कहा कि 2 साल बाद सबको समझ आया कि RSS एक रजिस्टर्ड संगठन नहीं है।
दावणगेरे में नशे की दवा सिरप की गैरकानूनी बिक्री, 5 की गिरफ्तारी। दावणगेरे में एक गैंग ने मेडिकल परमिशन के बिना नशे वाली सिरप और टैबलेट्स युवाओं और स्टूडेंट्स को बेचकर उनका जीवन बर्बाद कर रही थी। पुलिस ने एक स्पेशल टीम के साथ कार्रवाई में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 12,504 रुपये कीमत की दवा सीज की है। जांच अभी जारी है पुलिस की कि ये रैकेट कहां पहुंचा है, इसकी पूछताछ और तहकीकात में जुटी। कंट्रोल खोकर किनारे के गड्ढे में जा गिरी सरकारी बस, तमाम यात्री सुरक्षित। गदग जिला लक्ष्मेश्वर के करीब गांव में एक KSRTC बस हादसे का शिकार हुई है। बस लक्ष्मेश्वर से कालागानूर जा रही थी जब अचानक एक्सल कट होने की वजह से ड्राइवर का कंट्रोल खो गया और बस किनारे के गड्ढे में जा गिरी। बस में मौजूद 25 से ज्यादा यात्री सुरक्षित हैं। खुशकिस्मती से किसी को जान का नुकसान नहीं हुआ। यात्रियों को इमरजेंसी डोर के जरिए बाहर निकाला गया। कुछ को मामूली चोटें आई हैं जिन्हें लक्ष्मेश्वर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में दाखिल कर इलाज किया जा रहा है, तो वहीं गंभीर रूप से घायल यात्रियों को गदग के जिम्स हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। हादसे के बाद पुलिस और इमरजेंसी टीम मौके पर मौजूद है और तहकीकात जारी है। खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।